हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए भिन्न का एक बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं, जो सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, वो चाहे कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 से लेकर 12 तक या कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक क्लास महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले मैंने भिन्न पर आधारित 3 मैथ का क्लास करा चुका हूँ। भिन्न को यह विस्तार से समझना हो तो तीनों क्लास को जाकर देखिए। ये हमारा भिन्न का चौथा क्लास है। कृपया करके आप इसे भी ध्यानपूर्वक देखिए, आपको भिन्न के सवाल में बहुत ही सहयोग मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी क्लास लेकर आ सकूं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इंग्लिश में कमजोर हैं, यदि मैथ में कमजोर है, तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आपको यहाँ अवश्य सहायता मिलेगा। मुझे आशा है यदि आप हमारी क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप इंग्लिश को आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। इंग्लिश का ट्रांसलेशन मैं पढ़ाने वाला हूँ और मैं मैथ को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और मेन संख्या पर आधारित वीडियो पढ़ा चुका हूँ। अभी हमारा ये मैथ में भिन्न यानी फ्रैक्शन चल रहा है। कृपया करके आप लोग जुड़िए। आप लोग से फिर से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए हम अपने क्लास में आगे बढ़ते हैं, अपने क्लास को स्टार्टेड करते हैं। देखिए, यानी भिन्न फ्रैक्शन हमारा पहला प्रश्न है। निम्न भिन्नों का लस है यानी एलसीएम ज्ञात है। अब भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, हमें इसे जानना पड़ेगा। ये बहुत से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भिन्नों का लस है यानी एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। यदि हमें भिन्नों का लस निकालना है तो हमें भिन्नों के अंश का जो होता है उसका लस निकालना पड़ेगा, हर का मस निकालना पड़ता है। यानी ये फार्मूला होता है भिन्नों का लस बराबर भिन्न के अंशों का लस, अंशों का लस निकालेंगे और भिन्न के हरों का मैस ज्ञात करते हैं। ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। यदि भिन्नों का लस निकालना है तो हमें भिन्नों के अंशों का लस निकालना पड़ेगा और भिन्नों के हरों का मैस निकालना पड़ेगा, तब जाके भिन्नों का लस निकलता है। अब इसमें भिन्नों का देखिए, भिन्नों का इसमें अंश क्या है, 5, 11, 15। तो 5, 11, 15 का लस कैसे निकालेंगे, यानी 5, 11, 15 का एक भाग विधि लस है। 5 का नाम 5, 11 नहीं कटेगा, 5 या 15। तो 3 से 3, 11 नहीं करेगा, 3 का नाम 3, 11 का नाम 11 सब कट जाएंगे। तो 5 या 15, 15 के गुणा 11 करेंगे तो 15 का नाम 15, 15 का नाम 15, 16, यानी इसका लस आ गया 165। अब इसका जो ये है, इसके हर का हम मैस निकालेंगे तो मैस में क्या होगा, यानी 8 और 12 और 18 का यदि हम मैस निकालेंगे, मैस 8, 12 और 18 के मैस निकालेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक 2 हो जाएगा इसके। और यहाँ 2 6 12, 2 3 6 और 3 का 3 हो जाएगा। यहाँ 2 9 18, 3 3 का 9, 3 का 3 हो जाएगा। तो मैस हम क्या करते हैं, कम से कम लेते हैं। 2 इसमें 3 बार है, 2 इसमें 1 बार है, 2 इसमें 1 बार, तो हम 2 1 बार लेंगे। 3 इसमें नहीं, इसका मैस है 2 आएगा, इसका मैस क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका बटे 2 हो गया, यानी 165 बटे 2 इसका इन भिन्नों का क्या आ गया, लस है। लस
इनका 165/2 आ गया, ये हमारा आंसर होगा। अब इन भिन्नों का भी लसाअ निकालना है। इसी प्रकार इनके अंश का लसाअ निकालेंगे, यानी 3, 5, 7, 9, 13 का लसाअ निकालेंगे तो होगा 3, 3, 5, 7, 13, यानी 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 13, इसका एलसीएम आएगा। क्योंकि जब निकालेंगे एलसीएम तो ये होगा 3 × 5 = 15, 15 × 45, 45 7 7 × 5 = 35, हासिल आई 3 7 × 28, 3 31, इसमें 13 गुणा करेंगे, 13 × 5 = 65, हासिल आई 6, 13 का नाम 13 6 19, हासिल आई 1, और 13 26 तो 39 39 और 1 40, यानी 4095 हमारा हो गया इसके अंश का लेस है। और हर का मैस निकालेंगे, यानी 4 6 8 10 15 का हमें यदि मैस निकालेंगे तो इसका मैस 1 आएगा, इसका मैस क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका एलसीएम, यानी 4095/1 आएगा। इस प्रकार हम इसका लेसन निकाल सकते हैं। अब हम तीसरे सवाल का देखेंगे, यानी पहले से सही फिल्म में बदलेंगे। 3 × 6 = 8/3, 4 का नाम 4, 5/4, 6 × 3 = 18, 30, 30/6 और 8 का 8 24, 24, 3 27/8 हो गया हमारा। अब इसके जो अंश है इनका लस निकालेंगे, यानी 8 5 30, 27 का लस है तो क्या होगा 8 × 27 × 5 × 30, ये सब गुणा कर लेंगे। 8 × 5 × 27 × 30 सबका गुणा तो 8 × 5 = 40, 40, 4 7 28 और 4 दूना 8 2 10, 1080, उसमें 30 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 3 0 0 3 8 24, हासिल 2, 3 0 0 2 और 3 1 3, 2 0 0 2 8 16 6, 2 1 2 0 0 1 और 2 1 2, तो 0 4 8 4 2, यानी हमारा आ गया 24,840, 24,840 इनके अंशों का जो लस है 24,840 आया। अब इसके हर का मैस लेंगे, यानी 3 4 6 का और 8 का मैस लेंगे तो क्या आएगा 3, यानी 1 आएगा, इसका भी मैस 1, यानी 3 4 6 8 का यदि मैस निकालेंगे तो 1 ही होगा। तो इस प्रकार आप भिन्नों का लस निकाल सकते हैं। ये फार्मूला नहीं, भिन्नों का लस है भिन्नों के अंशों का लस है और भिन्नों के हरों का मैस निकालकर हम भिन्नों का लस निकालते हैं। यदि आपको लस मैस ना आता हो तो इसके लिए आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजीव चैनल पे लस मैस वाली क्लास को जाकर देखिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, निम्न भिन्नों के मैस यानी एचसीएफ ज्ञात करो, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। जब भिन्नों का यानी मैस ज्ञात करना होता है, एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो फार्मूला होता है भिन्नों का मैस बराबर, भिन्नों का मैस बराबर अंशों का मैस, अंशों का मैस निकालेंगे इसमें और हरों का लस निकालेंगे, हरों का लस निकालेंगे। उल्टा फार्मूला होता है इसका, हरों का लस है। यदि हमें भिन्नों का मैस निकालना है तो भिन्नों का मैस बराबर होता है अंशों का मैस और हरों का लस है। आपको निकालना पड़ेगा तो भिन्न का मैस निकल जाएगा। देखिए यहाँ इस भिन्न का मैस क्या होगा, यानी 5 7 19 19, 5 7 19 का यदि एलसीएफ यानी एचसीएफ लेंगे मैस तो 1 आएगा, क्या आएगा 1, जैसे इसका 1 आएगा। और 12 16 20 का यदि लस लेंगे तो यानी 16 3 5, 16 16 3 5, 16 32 48, 48 का 5 का गुणा हो जाएगा 5/40 और 5 24 240, यानी इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 1/240, यानी 5/12 7/16 19/20 का एचसीएफ आएगा 1/240 आएगा। इसका एचसीएफ इस प्रकार निकालेंगे।
क्योंकि भिन्नों का मैं से निकालेंगे और हरों का लय से निकालेंगे। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। 9, 13, 3, 11, 17 का अगर एचसीएफ यानी लय से निकालेंगे, अरे एचसीएफ यानी म से निकालेंगे तो इसका 1 आएगा। अब निकाल के लिख लीजिएगा। यानी 9, 13, 3, 11 और 17 का एचसीएफ होता है म से 1 आएगा। इसका म से है 10, 20, 8, 16, 30 का यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो कितना आएगा? 2, 5, 4, 5, 8, 5, 8, 16, 5, 16, 5, 3, 16 गुणे 5 गुणे 3, 5 दूना 10, 2 दूना 5 3 15, 15 दूना 30, तो यानी 16 5 80, 80 3 8 24, यानी ये भी 240 ही आ रहा है। तो इसका भी यानी हमारा मैं से 1/240 ही आएगा। यानी 9/10, 13/20, 3/8, 11/16 और 17/30 का यदि हम मैं से निकालेंगे तो 1/240 आएगा। क्योंकि इसका फार्मूला है भिन्नों का मैं से निकालना, भिन्नों का हरों का मैं से निकाल लेंगे तो हरों का मैं से 1 आएगा और भिन्नों का लय से निकाल लेंगे तो लय से यानी 10, 20, 8, 16, 30 का लय से 240 आएगा। इस प्रकार से इस भिन्न का मैं से होगा 1/240। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, यानी 4 3 12 13/4, 8 1 9 8, 15/8, 6 दूना 12, 5 17/6 और 5 8 35 यानी 38/5। ये हमारा हो गया संयुक्त भिन्न में बन गया। अब इसमें क्या करेंगे? 13, 15, 17, 38 का मैं से निकालेंगे तो मैं से इसका भी मैं से 1 ही आएगा। ध्यान रखिए मैं से 1 आएगा। इसका मैं से 13, 15, 17, 18 का मैं से निकालिएगा, इसका 1 आएगा। और इसका लय से 4, 8, 6, 5 तो 8 3 5 8 3 24 25 120 आएगा। यानी इसका यानी इसके भिन्न के अंश का मैं से 1 और हर का लय से 120 आ गया। इसलिए 3 सही 1/4, 1 सही 7/8, 2 सही 5/6, 7 सही 3/5 का मैं से कितना आया? 1/120। इस प्रकार हम भिन्नों का मैं से ज्ञात करते हैं। आज के भिन्न की क्लास में मैंने आप लोगों को भिन्न का लय से निकालना और मैं से निकालना बताया कि भिन्न का लय से निकालना हो तो क्या करेंगे। यानी भिन्नों का लय से निकालने के लिए हमें भिन्न के अंशों का लय से निकालते हैं और उनके हरों का मैं से निकालते हैं। और भिन्नों के मैं से निकालने के लिए हमें भिन्न के अंशों का मैं से निकालना होता है और भिन्न के हरों का लय से निकालना होता है। इसी फार्मूला पे हमने आप लोगों को भिन्न का लय से और भिन्न का मैं से निकालने के लिए बताया। यदि हमारा क्लास आप लोगों के पसंद आए तो आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विद राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए, यानी हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छे अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। अब मैं आप लोग से मिलेंगे अगले भिन्न के क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।